वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, प्लस आज की इस वीडियो में मैं ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस यानी कि पूरा बायोटेक्नोलॉजी जो था एंड करा दूंगी, यानी कि इस वीडियो में पूरी बायोटेक्नोलॉजी एंड हो जाएगी। इसके बाद जो वीडियोस मैं पोस्ट करूंगी उसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगी बायोटेक्नोलॉजी के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगी। एंड ऑफ कोर्स पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूंगी और साइंटिस्ट फुल फॉर्म्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में जो मेन चीज की बात करते हैं वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके जीन में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी कि इनके जीन ऐसे एनिमल्स जिनके जीन में फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि बॉडी में एंटर कराते हैं। ठीक, वो भी किसी पर्टिकुलर पर्पस से कराते हैं, क्योंकि क्या पर्पस हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, क्या पर्पस क्या है, ताकि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सके, यूज हो सके उन चीज़ों का, प्लस एनिमल्स के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की डेफिनेशन की जब बात होगी तो दीज आर द एनिमल्स in which foreign या alien genes are inserted purposely into their gene। ये हो गई डेफिनेशन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेनिफिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गाइस, अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जांपल्स हमें पता है, रैट्स, डॉग्स, पिग्स, शीप्स, कैटल्स जो होती है, रैबिट्स वगैरह, ये सारे यूज हो सकते हैं। लेकिन 95% जो यूज होते हैं ट्रांसजेनिक माइस यूज होते हैं, जिन पे हम लोग टेस्ट करते हैं, वैक्सीन्स वगैरह टेस्ट करते हैं। देखो, वैक्सीन्स को किसी ह्यूमन बीइंग पे यूज करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है एनिमल्स पे। ठीक, तो इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, इनमें जैसे ही हम लोग कोई टॉक्सिक चीज़ डालते हैं या जैसे ही कोई ऐसी वैक्सीन बनी होती है कि जो ह्यूमन को हार्म पहुंचा सकती है, या ऐसे टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डालते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट हमें देती है। बहुत जल्दी रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि ये वैक्सीन क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल से जल्दी पता चल जाता है। क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के, इसलिए जल्दी रिजल्ट शो कर देते हैं। ठीक, तो टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन्स में यूज हो सकता है। स्टडी ऑफ डिसीज, किसी पर्टिकुलर डिसीज होती है, जैसे बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज किए जा सकते हैं, जिन पे हम लोग डिसीज टेस्ट कर सकते हैं, डिसीज की स्टडी कर सकते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना करके। कैसे? जो जीन हमें चाहिए, यानी कि जो जीन चाहिए हमें किसी डिसीज को क्योर करने के लिए, वो हम लोग पर्टिकुलर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे एंड उस प्रोडक्ट को ले करके हम लोग डाल देंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। यानी कि जो एनिमल होगा उनमें वो जीन इनकॉर्पोरेट करा देंगे या फिर इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो होगा क्या, वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा जब उसमें कोई फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन डालेंगे। इसी तरह से जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन होती है, अल्फा, तो इसी तरह के ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं इसी तरह से, जिससे कि हम लोग किसी पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे हो गया अल्फा एंटीट्रिप्सिन, जो कि ह्यूमन प्रोटीन को कोड करती है। ठीक,
ये हम लोग बना सकते हैं कैसे, ट्रांसजेनिक एनिमल बना के, यानी कि ऐसे जीन्स लेंगे जो इसको कोड करेगा, वो लेकर के हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलर एनिमल में डाल देंगे, तब वो कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक, ये इसका फंक्शन क्या होता है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा, ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। ठीक, तो ये थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस। अब थोड़े से और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे कि माउस वगैरह होते हैं, शीप, काऊ जो होते हैं। फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, उसका नाम क्या था, रोजी नाम था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ की, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ 1997 में बनाई गई थी, जिसका नाम था रोजी। ठीक, अब इसमें क्या होता क्या, ये इसका जो मिल्क होता था उसमें ह्यूमन प्रोटीन होता था, ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क था। ठीक, जिसमें लैक एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता था, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता था। ठीक, अब इसका जो प्रेजेंस था किसके लिए हेल्पफुल था, जो बेबीज होते हैं, ह्यूमन बेबीज, उनके लिए ऐसा मिल्क काफ़ी न्यूट्रिशियस था, ह्यूमन बेबीज के लिए। ठीक, नॉर्मल मिल्क से, जो नॉर्मल प्लेन काऊ का मिल्क होता है, उसके कंपैरिजन में ये ट्रांसजेनिक काऊ का मिल्क जो था वो बहुत न्यूट्रिशियस था, हेल्पफुल था। ठीक, तो ये था फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का बेनिफिट। जो ट्रांसजेनिक माइस जो समय थे ट्रांसजेनिक, उनका क्या यूज़ था, देखो वैक्सीन्स वगैरह के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज़ था। और जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनमें होता क्या है, वो कुछ स्पेसिफिक डिसीज से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि डिसीज किसी को, कुछ एनिमल्स को डिसीज अफेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं वो थोड़ा सा उन डिसीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला टॉपिक एंड हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग एथिकल इश्यूज के। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, एथिकल इश्यूज, देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े स्केल की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। ठीक, होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, देखो किसी चीज़ के पॉजिटिव यूजेस हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे। ठीक, अब पॉजिटिव इफेक्ट्स, जो पॉजिटिव यूजेस जो उसके हैं वो, और उनको नेगेटिव को कंपेयर किया जाता है। क्या कंपेयर किया जाता है, सबसे पहले क्या करा जाता है, कंपैरिजन करा जाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले कंपेयर करा जाता है कि उनमें पॉजिटिव यूजेस क्या है एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। ठीक, अब दोनों को कंपेयर करा जाता है। अगर पॉजिटिव यूजेस ज़्यादा होते हैं तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करा जाता है, क्योंकि देखो किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना लॉज के अगेंस्ट होता है, किसी भी चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। अब माउस पे हम लोग टेस्ट करते जा रहे तो एक समय आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो नेचर को इफेक्ट करेंगे। इसलिए क्या होता है, अगर हम लोग को किसी चीज़ के ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखते हैं तभी हम लोग वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और ये अथॉरिटी होती किसके पास है, एक कम्युनिटी होती है, GEAC। ठीक, ये जो कम्युनिटी होती है ये बताती है, इस कम्युनिटी को जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं बताते हैं कि ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट्स है जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ठीक, तो ये जो कंपनी होती है, कम्युनिटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक, ये जो कमिटी होती है, ये कमिटी बताती है कि पास ऑन करती है, अप्रूव करती है कि हाँ ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो या ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक, ये कंपनी की अथॉरिटी होती है।
कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले इस कमेटी के पास जाया जाता है अपने प्रोज एंड कॉन्स को लेकर के कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या नहीं, ये डिसाइड करेगी ये कंपनी, इवैल्यूएट करेगी, वैलिडिटी देखेगी, ठीक, वैलिडिटी एंड सेफ्टी, वैलिडिटी एंड सेफ्टी कीवर्ड्स हैं जहां GEAC के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड +1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में पूछा जाएगा। तो वैलिडिटी एंड सेफ्टी दोनों कीवर्ड है, दोनों कीवर्ड पे ही मार्क्स मिलेंगे, जरूर डेफिनेशन में यूज करना, ठीक। अब यहाँ पे एथिकल इश्यूज के बारे में हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं बायोपायरेसी की। अब बात करते हैं बायोपायरेसी की। देखो होता क्या है, पहले के समय हुआ क्या था, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। कन्फ्लिक्ट्स किनके बीच में हुए थे? नॉर्मल जो बायोलॉजिस्ट थे उनके बीच में एंड जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके बीच में हुए थे। हुआ क्या था, यहाँ की नॉर्मल जो क्रॉप्स थी वो क्रॉप्स ये लोग मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी वो ले जाती थी, उनमें थोड़े जीन्स डालती थी अपने, उनको ट्रांसजेनिक बनाती थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाती थी और उनपे हैवी टैक्स लगता था एंड उनका प्राइस जो था उनको हाई रेट में बेचती थी। लेकिन इसके अगेंस्ट थे उस समय लोग जो थे, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि ये हमारी क्रॉप ले जा रहे हैं एंड उनका कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा। तो उनका मानना था कि ये क्रॉप वो लोग बना रहे हैं, जो फार्मर्स हैं वो लोग बना रहे हैं, वो लोग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड वो अपना नाम लगा करके ट्रांसजेनिक बना करके उसको सेल आउट कर रही है। तो आर्ग्यूमेंट्स हुए उस समय बहुत। तो वही चीज़ थी बायोपायरेसी, जिसके में मेंशन क्या पॉइंट है कि ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। लेकिन बायोपायरेसी में यही चीज़ आएगी कि जो हमारी जो क्रॉप्स थी या एनिमल्स थे उनको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे पाल रहे हैं, यहाँ पे उनको ग्रो करा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ले जा रही हैं अपने प्रॉफिट के लिए एंड उनको ट्रांसजेनिक बना करके और उनको हैवी रेट्स में बेच रही हैं। इससे जो प्रॉफिट हो रहा है पूरा मल्टीनेशनल कंपनीज का हो रहा है, जो फार्मर्स हैं या जो कैटल रियरिंग करते हैं उन सब का तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों के वो लोग अगेंस्ट थे कि ये हमारी परमिशन के बिना एंड हमें बिना पेमेंट करे, बिना किसी पेमेंट के ये लोग क्रॉप्स अपने ले जा रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने क्रॉप्स को बेच रहे हैं, जो उसको ट्रांसजेनिक करके, हाईली मॉडिफाई करके, जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ठीक। तो ये चीज़ थी बायोपायरेसी में, ठीक। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। इस डेफिनेशन का यही मतलब है कि जो हमारे बायो रिसोर्सेज है, बायो रिसोर्सेज यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन के, यानी कि हम लोग से परमिशन लिए बिना वो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनमें जीन्स डाल रहे हैं। इससे बहुत बार क्रॉप्स ख़राब भी हो जाती थी उनकी वजह से एंड बहुत बार जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स थे उनको भी इफेक्ट हो रहा था, ठीक। क्योंकि हर बार तो एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो सकता कोई पर्टिकुलर चीज़ का, तो इसलिए कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन वो वर्क कर रही थी फॉर कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, और उनके अगेंस्ट पेमेंट भी नहीं कर रही थी। जो फार्मर्स वगैरह हो गए या जो उनके केयर कर रहे थे एनिमल्स की, उनको कोई प्रॉफिट इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा था। सो गाइज यहाँ पे आज की वीडियो एंड होती है एंड ऑफ कोर्स बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूंगी एंड उसमें मैं मेंशन करूंगी क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी, क्वेश्चंस के मैं PDF वगैरह भी अपना लिंक शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साइंटिस्ट वगैरह के बारे में भी मेंशन करूंगी। एंड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, इस वीडियो को एंड प्रीवियस वीडियोस को लाइक करिए। एंड मैं बहुत जल्दी अब नेक्स्ट वीडियोस के 1-2 वीडियोस मैं क्वेश्चंस की बनाऊंगी, उसके बाद मैं डालूंगी नेक्स्ट चैप्टर। ऑल राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।